बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान दुश्मनी में भारतीय प्रोड्यूसर्स का नफरत और प्रोपेगेंडा का कारोबार कैसे चल रहा है। बॉलीवुड फिल्म फाइटर की खलीजी ममालिक में रिलीज पर पाबंदी क्यों लगाई गई। भारतीय प्रोपेगेंडा मशीन का लेवल ही कुछ और है। ये वाकया 4 साल पहले हुआ था और इसके नतीजे में एक भारतीय जेट को पाकिस्तान ने मार गिराया था और एक भारतीय हेलीकॉप्टर खुद भारत ने मार गिराया था। अब इस फिल्म का मकसद क्या है। पाकिस्तान मुखालिफ फिल्मों का चलन बॉलीवुड में नया नहीं है, ये कोई नई बात नहीं है। ये वो सौदा है जो हमेशा अपने जज्बाती गाहक तलाश कर लेता है, मगर गुज़िश्ता चंद बरसों में इस रुझान ने एक दीवानगी की शक्ल इख्तियार कर ली है, जिसके बाइस बॉलीवुड का चेहरा मस्क हो गया है। आइए भारत की इस मुतनाज़ तरीन फिल्म के हवाले से कुछ हकाइक आपके साथ शेयर करते हैं। नाज़रीन, ऋतिक रोशन और दीपिका पादुकोण की पाकिस्तान मुखालिफ फिल्म फाइटर आज 25 जनवरी को सिनेमा घरों में रिलीज हो गई है। पाकिस्तान के खिलाफ बनाई गई इस फिल्म का ट्रेलर देखकर पाकिस्तानी अवाम और शोबिस शख्सियात गुस्से से आग बगोला हो गए हैं। सोशल मीडिया के मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर भारतीय फिल्म इंडस्ट्री, ऋतिक रोशन और दीपिका पादुकोण पर शदीद तनकीद भी की गई है। फिल्म में हिस्बे रिवायत हकाइक को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है। फाइटर का ट्रेलर देखकर ऐसा लगता है कि बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री नफरत अंगेज एजेंडे और मवाद को फरोग दे रही है, जिस पर हमें बोलना चाहिए। बॉलीवुड की इस फिल्म फाइटर में दिखाया गया है कि पुलवामा हमले के बाद भारतीय फिजाइया पाकिस्तान के खिलाफ एक ऑपरेशन का मंसूबा बनाती है। इस फिल्म की कहानी में 14 फरवरी 2019 के पुलवामा हमले से मुतालिक हकाइक को जानबूझकर तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है, जिसमें भारतीय अदाकार ऋतिक रोशन और दीपिका पादुकोण भारतीय फिजाइया के स्क्वाड्रन लीडर, जबकि अनिल कपूर कमांडिंग ऑफिसर के रूप में नजर आएंगे। बड़े बजट होने के बावजूद बॉलीवुड की हालिया मकबूल फिल्में पाकिस्तानी दहशतगर्दों के गिर्द घूमती हैं। इस फिल्म में भी बॉलीवुड के नामवर अदाकार फिल्म में पाकिस्तानी दहशतगर्दों पर मबनी डायलॉग बोलकर अपनी हुब्बुल वतनी का इजहार कर रहे हैं। हम ऐसी फिल्में क्यों नहीं बना सकते जिससे दोनों ममालिक एक दूसरे के करीब आए, आपस की नफरतें खत्म हो, आपस की लड़ाई झगड़े खत्म हो। भारत अपनी फिल्मों में पाकिस्तान मुखालिफ मवाद के बगैर हुब्बुल वतनी पर मबनी फिल्में क्यों नहीं बना सकता। मौजूदा आलमी मंजरनामे को देखते हुए क्या किसी भी मुल्क पर कब्जा करने की बात करना मायने रखती है। पाकिस्तान मुखालिफ इस फिल्म का ट्रेलर देखकर पाकिस्तानी अवाम और शोबिस शख्सियात भरम हो गई है। अक्सर अदाकारों और पाकिस्तानी शहरियों का कहना है कि ये जानकर बहुत दुख और अफसोस हुआ कि आज के दौर में भी ऐसे फनकार मौजूद हैं जो सिनेमा की ताकत को जानते हैं, लेकिन फिर भी उसका इस्तेमाल करके दोनों ममालिक के दरमियान इख्तलाफात को मजीद हवा देते हैं। आओ ज़रा पाकिस्तान पर कब्जा करने, चाय पिला पिला कर हिसाब लेंगे। अजीब बात तो यह है कि वही पुराना घिसा पिटा अंदाज, क्या ये लोग वही झूठी बकवास बेचते हुए थकते नहीं हैं। अब तो बड़े हो जाएं, दुनिया बहुत आगे बढ़ चुकी है। अपनी फिल्मों के जरिए अमन को भी फरोग दे सकते थे। क्या दुनिया में नफरत कम है जो ये फिल्मों को भी नफरत फैलाने के लिए इस्तेमाल करने में लगे हैं। नफरत के बजाय पूरी दुनिया में अमन को फरोग देना हम सब की जिम्मेदारी है। इंडिया के फिल्म स्टार इस फिल्म के जरिए कौन सा झूठ सच साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। पूरी दुनिया ये हकीकत जानती है कि जब आपका पायलट पाकिस्तान में घुसा था तो हमने उसे बहुत इज्जत के साथ चाय पिलाकर छोड़ दिया था। आप फिल्म की कहानी में दी टी वॉज फैंटास्टिक डालना भूल गए। सच तो यह है कि आप लोग सिर्फ अपने ख्वाबों में ही पाकिस्तान पर कब्जा कर सकते हैं। हमारी समझ में ये नहीं आता कि भाई भारत की हर फिल्म में पाकिस्तान पर ही बमबारी होती है। कभी चीन पर भी बमबारी कर लिया करो, क्योंकि भारत का चीन से भी इतना ही झगड़ा है जितना पाकिस्तान से है। हर फिल्म में सिर्फ पाकिस्तान पर ही क्यों बमबारी करनी है। चीन पर बमबारी करने में क्या मसला है। क्या बॉलीवुड वाले बता सकते हैं कि जब हर भारतीय फिल्म में 1 या 2 ऑफिसर ही पाकिस्तान जाकर पूरे पाकिस्तान को तबाह कर देते हैं, तो फिर भारत को लाखों की आर्मी रखने की और मुल्क के दिफा के लिए इतना बजट मुख्तस करने की क्या ज़रूरत है। आप भेजें 2 अफसर को रख लें, आप बाकी सबको छुट्टी दे दें, बाकी सबको फारिग कर दें। बिला वजह इतना बजट लग रहा है आपका, इतना सारा आपका पैसा लग रहा है फ़ौज के ऊपर, असले के ऊपर, तो सिर्फ 2 अफसर रख लें, वो काफ़ी है आपके लिए। नाजरीन, अगर माजी के औराक को पलटें तो अंदाज़ा होता है कि तकसीम के वक्त भारतीय फिल्म इंडस्ट्री में जो तरक्की पसंद सोच, वज़ादारी और मज़ाहिब के एहतराम का कल्चर था, वो वक्त के साथ साथ रुखसत होता गया है। पंडित जवाहरलाल नेहरू के बाद मज़हब इंतहा पसंदी और कौम परस्ती काफ़ी बढ़ने लगी। नया ज़माना अपने साथ नए मुतालबात लाया। राम मंदिर तहरीक ने ज़िंदगी के दीगर शोबों की तरह बॉलीवुड को भी मुतासिर किया। मुस्लिम किरदारों को पेश करने का रंग ढंग बिल्कुल बदल गया और पाकिस्तान मुखालिफ फिल्मों में तेजी आने लगी। नाज़रीन, बॉलीवुड की आने वाली नई फिल्म फाइटर रिलीज से पहले ही मसाइल का शिकार हो गई, जिसे खलीजी ममालिक की नापसंदीदगी का सामना है।
फाइटर के पहले ट्रेलर की रिलीज के बाद बहुत से पाकिस्तानी अदाकारों ने सोशल मीडिया पर फिल्म की कहानी पर कड़ी तनकीद की थी। इसकी वजह यह थी कि इस फिल्म के जरिए पाकिस्तान के बारे में गलत और मनफी प्रोपेगेंडा किया गया है। पाकिस्तान के बाद खलीजी ममालिक ने भी इस फिल्म पर अपनी नापसंदीदगी का इजहार करते हुए अपने मुल्कों में इसकी रिलीज की इजाज़त देने से इनकार कर दिया है। ऋतिक रोशन और दीपिका पादुकोण की पाकिस्तान मुखालिफ फिल्म फाइटर की रिलीज पर मुत्तहदा अरब इमारात में भी पाबंदी आयद कर दी गई है। गुज़िश्ता रोज़ ये खबर सामने आई थी कि तमाम खलीजी ममालिक ने पाकिस्तान के खिलाफ बनाई जाने वाली बॉलीवुड फिल्म फाइटर की रिलीज पर पाबंदी आयद कर दी है और सिर्फ मुत्तहदा अरब इमारात ने फिल्म की रिलीज की इजाज़त दी है। इस बुरी खबर से फिल्म के हिदायतकार, प्रोड्यूसर्स, अदाकार ऋतिक रोशन और दीपिका पादुकोण को बड़ा धचका लगा था। अब आज फिल्म की रिलीज के दिन एक और बुरी खबर सामने आ गई है और वो बुरी खबर यह है कि इस फिल्म को मुत्तहदा अरब इमारात में भी रिलीज नहीं किया जाएगा। चूँकि खलीजी ममालिक के पाकिस्तान के साथ अच्छे ताल्लुकात हैं, इसलिए वो उन्हें ख़राब नहीं करना चाहते, इसलिए उन्होंने फिल्म को रिलीज़ करने से इनकार किया है। अगर खलीजी ममालिक में ये फिल्म रिलीज़ ना हो सकी तो इसके बिजनेस पर खासा असर पड़ेगा। इस इकदाम से फिल्म के हिदायतकार, प्रोड्यूसर्स, अदाकार ऋतिक रोशन और दीपिका पादुकोण को बड़ा धचका लगेगा। फाइटर में बॉलीवुड अदाकार ऋतिक रोशन और दीपिका पादुकोण का मरकजी किरदार है और ये फिल्म मसला कश्मीर और पुलवामा हादसे पर बनी है। भारतीय मीडिया के मुताबिक फिल्म बिजनेस के माहिर और प्रोड्यूसर ग्रेश जौहर ने बताया कि तमाम खलीजी ममालिक ने पाकिस्तान के खिलाफ बनाई जाने वाली बॉलीवुड फिल्म फाइटर की रिलीज पर पाबंदी आयद कर दी है। वाज़ेह रहे कि फाइटर बनाने का ऐलान जनवरी 2021 में किया गया था और इसे सितंबर 2022 को रिलीज होना था, लेकिन कोरोना की वजह से इसमें ताखीर हो गई और अब 25 जनवरी 2024 में इसे सिनेमा घरों की जीनत बनाया जाएगा। पाकिस्तान मुखालिफ फिल्में बॉलीवुड में पाई जाने वाली पाकिस्तान मुखालिफ सोच की हालिया मिसालें हैं जो इस जानिब इशारा करती हैं कि भारत प्रोपेगेंडा मुहिम चला रहा है। सच तो यह है कि अगर मुस्तकबिल में बीजेपी मुखालिफ जमातें इक़्तिदार में आ भी गई तब भी इस रुझान से फौरी निजात हासिल करना उनके लिए आसान नहीं होगा। और क्या खबर नई सरकार भी बीजेपी की तरह बॉलीवुड को इसी डगर पर चलाए।